बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लास्ट टाइम अटैम्प्ट किए थे। तो आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10 के फर्दर पार्ट्स जो है हमारे पास वो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, राइट द पर्पज़ of the function keys that is from F1 to F9 in GW Basics। बेसिकली हमने बुक में पढ़ी है F1 से लेकर F4 तक, तो ये मिस प्रिंटेड है यहाँ पे। तो पेपर में भी क्वेश्चन जो ये आया है तो F1 से F4 तक का ही पूछा गया है। तो हमने पर्पज़ बताना है कि F1 से लेकर F4 तक की कीज़ के फंक्शंस क्या हैं हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट F1 की इज़ यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट इन द मेमरी ऑफ ऑन स्क्रीन, कि F1 की मदद से हम लिस्ट डिस्प्ले कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर किसकी, स्टेटमेंट्स की जो कि मेमोरी में पड़ी होती है। इट इज़ शॉर्टकट ऑफ द लिस्ट कमांड। ये क्या है, हमारे पास लिस्ट कमांड का शॉर्टकट है। F2 इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस लोडेड इन द मेमोरी। F2 की मदद से हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। लोडिंग के लिए जो लोड की गई होती है उनको हम रन कर लेते हैं। इट इज़ अ शॉर्टकट टू रन कमांड। F2 की मदद से हम लोग रन कर रहे होते हैं। F3 इज़ यूज टू लोड एंड सेव प्रोग्राम इन द मेमोरी। F3 जो है वो यूज़ होता है हमारा लोड करने के लिए और सेव करने के लिए प्रोग्राम को मेमोरी में। इट इज़ शॉर्टकट टू लोड कमांड। F4 इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम ऑन द डिस्क। जब हमने सेव करना होता है उसके लिए हम F4 यूज़ करते हैं। इट इज़ शॉर्टकट टू दी सेव कमांड। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको यहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर, डिस्कस फीचर्स ऑफ GW बेसिक्स IDE। तो IDE क्या है, IDE स्टैंड फॉर होता है हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, स्टैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और फिर इसके फीचर्स क्या, इट इंक्लूड्स द एडिटर। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एडिटर होता है। ये वही एडिटर है जो हम जिससे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, ब्लैक सी स्क्रीन वाला। इट इज़ अ कंप्लीट इन्वायरमेंट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ये हमारे पास पूरा एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू राइट, डिबग, सेव एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इसको हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। ये देखें, ये ओपन होकर आगे हमारे पास ये क्या है, एक IDE है जिसपे हम लोग प्रोग्राम्स लिख रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग अ प्रोग्राम, कि लोडिंग अ प्रोग्राम के टर्म को एक्सप्लेन करें। वाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। अ प्रोग्राम इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द डिस्क। अब वो क्या, हम क्यों लोड करते हैं कि प्रोग्राम्स को हमने कहाँ परमानेंटली स्टोर किया होता है, डिस्क में, हार्ड ड्राइव के अंदर सेव किया होता है, सच एज हार्ड ड्राइव्स और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती। हमारी परमानेंट स्टोरेज एरिया जो है वो हार्ड ड्राइव है, तो प्रोग्राम्स भी हमारे हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं। द प्रोग्राम इज़ लोडेड इन द मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान कि जो भी चीज़ हम रन करते हैं हम उसको बेसिकली हार्ड ड्राइव से उठाकर रैम में लोड करते हैं। जब तक हम उसे रैम में नहीं लेकर आएंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यही काम होता है कि हम लोडिंग अ प्रोग्राम में प्रोग्राम को मेमोरी से हार्ड ड्राइव से उठाकर लोड करवाते हैं रैम के अंदर ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। इट इज़ बिकॉज अ स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ इट इज़ इन मेमोरी। देखिए वही बात बताई उसने कि हम क्यों करते हैं ऐसा, कि जब तक हम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड नहीं कर लेंगे तब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द लोड स्टेटमेंट इज़ यूज टू लोड अ प्रोग्राम इन द मेमोरी। अब लोड स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है प्रोग्राम को लोड करने के लिए मेमोरी में। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बेसिक कमांड एंड स्टेटमेंट के। बेसिक कमांड और स्टेटमेंट के दरमियान हमें डिफरेंशिएट बताना है, तो उसका आंसर देख लेते हैं। The difference between the command and statement is that commands are normally used in the direct mode। कि डिफरेंस क्या है कमांड और स्टेटमेंट्स में, कि कमांड्स जो है हमारे पास वो हम लोग डायरेक्ट मोड में लिखते हैं, इसी तरह हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट मोड में लिखते हैं हम लोग। दे आर यूज टू मैनेज द प्रोग्राम सच एज एडिटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड सेविंग द प्रोग्राम। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हमने कमांड पढ़ी थी एडिट की, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रन की कमांड पढ़ी थी हमने, और सेव करने के लिए हम लोग ने सेव की, और लोड करने के लिए भी हमने कमांड पढ़ी थी लोड की यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, कमांड्स हैं। द स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं कि स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एक प्रोग्राम का पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड।
कि स्टेटमेंट जो हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। ये वैसे ही एग्जांपल है कि हमने जब भी प्रोग्राम लिखा है तो हम उसको स्टेटमेंट लाइन नंबर से डोनेट करके लिख रहे होते हैं। तो हमेशा हमारी स्टेटमेंट जो हैं वो प्रोग्राम में आती हैं और कमांड जो हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं और डायरेक्ट मोड में हम लोग उनको लिख रहे होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लियर कमांड एंड द CLS कमांड। अब क्लियर कमांड और CLS कमांड में क्या डिफरेंस है, ये हमने लेक्चर के दौरान काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर भी हम यहाँ से देख लेते हैं। बेसिकली क्लियर कमांड जो होती है वो वेरिएबल्स को हमारे ज़ीरो कर रही होती है। देखें, क्लियर कमांड सेट्स द न्यूमेरिक वेरिएबल टू ज़ीरो, कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को वो ज़ीरो कर देता है, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल, और स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को वो नल कर देता है। हमने ये प्रोग्राम में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा था कि ज़ीरो कैसे होती है और नल कैसे होती है। इट आल्सो क्लोज ऑल ओपन फाइल्स, और जो ओपन फाइल्स होती है उन तमाम को क्लोज कर देती है क्लियर की कमांड। अब CLS क्या करता है, CLS कमांड्स क्लियर्स ऑल डाटा डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। CLS कमांड ने वो तमाम डाटा जो स्क्रीन पर आ रहा था उसको वॉश कर देना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द पर्पज एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। ये आप लोग खुद बुक से मार्क कर लेंगे, हमने वो डिटेल में तमाम कमांड्स पढ़ी हुई हैं। डिलीट आपने क्या करना है, आपने डेफिनेशन उनकी याद कर लेनी है और उनके सिंटैक्स वगैरह देख लेने हैं। डिलीट, किल, फाइल्स, लिस्ट, हमने लेक्चर को जाएंगे बहुत डिटेल में टॉपिक जो है ना वो कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक कमांड, के बेसिक कमांड का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब करें। द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक कमांड इज़ वेरी सिंपल, कि स्ट्रक्चर जो है हमारा बेसिक कमांड का वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। द स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू इंग्लिश, कि जो स्टेटमेंट्स जो है बेसिक लैंग्वेज की वो क्या है हमारे पास, वो वर्ड्स पे बेस कर रही होती हैं जो कि इंग्लिश की तरह के ही वर्ड्स हैं। ई स्टेटमेंट इन बेसिक स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक लाइन नंबर, कि स्टेटमेंट जो है बेसिक के अंदर वो एक किसी न किसी लाइन नंबर से स्टार्ट होती है, स्पेसिफिक लाइन नंबर से। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर, और प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, जैसे कि 10 पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर 20, 30, 40 असेंडिंग ऑर्डर में वो जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोग्राम का, जो कि उसको एक्सप्लेन करता है किसी भी एक प्रोग्राम को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के दरमियान में डिफरेंशिएट करें। तो ये क्वेश्चन, अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। वो क्वांटिटी या वो वैल्यू चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। बेसिकली वेरी मीन्स होता है चेंज, एबल जो हो जाए, तो ये दोनों लफ्ज़ मिलके बने। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल वैल्यू, चेंजेबल वो चीज़ जो चेंजेबल हो, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो चीज़ या वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान चेंज ना हो। जैसे कि आपने एक वैल्यू 5 ले ली तो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वैल्यू 5 ही रहनी है। हमने 5 लिया था, मतलब आपने 3 + 5 किया। अब 3 + 5 होके 8 जो है वो एक वेरिएबल में सेव हो जाएगा, लेकिन 3 रहेगा और 5 ही रहेगा। तो वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमारा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो प्रोग्राम है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और इनके साथ 11, 12, 13 और 9 और 10। लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ना है बच्चों वो है, गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कोमा, कि आप एग्जांपल दें जिसमें आप एक्सप्लेन करें कोमे के यूज़ को, एंड द सेमीकोलन विद प्रिंट स्टेटमेंट, और सेमीकोलन के यूज़ को एक्सप्लेन करें प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। तो इसका हम देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या किया हमने, प्रिंट x, y, z। हमने कोमे के साथ एक एग्जांपल दी थी जिसमें क्या हो रहा है कि पहले x को प्रिंट कर दो, फिर y को प्रिंट कर दो, फिर z को प्रिंट कर दो, और सेमीकोलन यूज़ करना था। तो प्रिंट योर मार्क्स आर, हमने एक स्ट्रिंग लिखी जो कि ऐसे प्रिंट आउट हो जाएगी, योर मार्क्स आर, और फिर सेमीकोलन लगा के हमने आगे एक वेरिएबल दिया जो इसमें वैल्यू आएगी वो प्रिंट आउट हो जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थी हमारे पास क्वेश्चन की। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।